नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर हेमा के साथ। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे ने ग्राम पंचायत कुइया विकास खंड भलवनी में आंगनबाड़ी केंद्र RRC सेंटर का निरीक्षण जनपद स्तरीय अधिकारी DPO कृष्णकांत राय एवं DPRO सर्वेश कुमार पांडे के साथ किया। आंगनबाड़ी केंद्र कुइया के निरीक्षण के दौरान निर्माणाधीन आंगनबाड़ी भवन में बीम का लेवल ठीक नहीं पाया गया, शोक पीठ में हनी काम नहीं पाया गया, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की तथा कार्य अपेक्षाकृत प्रगति लाए जाने हेतु एवं शौचालय का दरवाजा बाहर खुलने के अनुरूप निर्माण कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया। RRC सेंटर कुइया का कार्यालय बंद होने तथा RRC सेंटर का पार्टीशन एवं नाली का कार्य न पाए जाने पर असंतोष व्यक्त करते हुए ग्राम पंचायत सचिव रीना भारती का वेतन बाधित करने हेतु उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया। इसको दृष्टिगत मुख्य विकास अधिकारी द्वारा संबंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव मानक के रूप के अनुरूप कार्य कराए जाने हेतु निर्देशित करते हुए विकास खंड स्तरीय अधिकारियों को अनुपालन करने हेतु निर्देशित किया गया। जंगल बेलवा चौराहा स्थित एक दुकान से रात में ट्राली की चोरी हो गई। बुधवार की सुबह इसकी जानकारी होने के बाद दुकानदार ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। आपको बता दें कि मड़वाडी थाना क्षेत्र के जंगल बेलवा गांव के अभिमन्यु सिंह ने स्थानीय चौराहे पर किराए के मकान में KM इंजीनियरिंग वर्क के नाम से एक वेल्डिंग की दुकान की है। दुकान के पास ही उनका मकान भी है। शाम को प्रतिदिन की तरह वह दुकान बंद करके घर चले गए। सुबह जगने के बाद वह अपनी दुकान पर पहुंचे, वहां देखे कि उनकी ट्राली चोरी हो गई है। पीड़ित अभिमन्यु सिंह ने थाना में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है। CO संजय रेड्डी ने बताया है कि ट्राली चोरी होने की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। मामले में मड़वाडी इंस्पेक्टर से बात कर रहा हूँ। चोरी की घटना हुई है तो जल्द खुलासा किया जाएगा। देवरिया में कभी धूप तो कभी ठंड से मौसम का मिजाज एकदम से बदल गया है। दिन का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है, वहीं रात का तापमान लगातार कम ज्यादा हो रहा है। इससे लोग अधिक बीमार पड़ने लगे हैं। सबसे अधिक असर मधुमेह व रक्तचाप के मरीजों पर है। शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। इसमें सर्दी, जुकाम, बुखार के साथ मधुमेह और रक्तचाप के मरीज बढ़ गए हैं। हालांकि कड़ाके की ठंड नहीं होने के कारण हृदय रोगों की संख्या कम हो गई है। शहर के फिजिशियन डॉक्टर विजय गुप्ता बताते हैं कि मौसम में उतार चढ़ाव का स्वास्थ्य पर सीधा असर होता है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। वे ऐसे बदलाव को आसानी से सहन नहीं कर पाते। तरकुलवा थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव में देर रात ट्रक ने राह चलते वृद्ध को रौंद दिया। वृद्ध की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तरकुलवा थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव निवासी सुभाष चौहान रोज की तरह भोजन करने के बाद घर में सोए थे। देर रात वह लघु शंका करने के लिए सड़क के किनारे गए थे। लौटते समय कंचनपुर से गोरिया घाट की तरफ जा रहे ट्रक ने उनको सामने से टक्कर मार दी। टक्कर लगने की आवाज सुनकर जब पत्नी बाहर निकली तो चिल्लाने लगी। आसपास के लोग जुटे तो देखा कि सुभाष की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। मौत की सूचना पर घर में चीख पुकार मच गई। बनकटा थाना क्षेत्र के कल्याण नरहिया गांव में बुधवार की सुबह एक युवक की लाश उसके कमरे में चारपाई पर मिली। युवक ने 2 साल पहले प्रेम विवाह किया था। उसकी एक बेटी भी है। मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि 2 वर्ष पहले दूसरे समुदाय की युवती से अजय पासवान का प्रेम प्रसंग सामने आया था। मामले में युवक और युवती दोनों जेल भी जा चुके हैं। जेल से छूटने के बाद दोनों ने शादी कर ली। उनकी 1 साल की बेटी भी है। युवक के भाई ने थाने में लिखित जानकारी दी है कि पेट दर्द होने के कारण उसके भाई की अचानक मौत हो गई। CO शिव प्रताप सिंह ने बताया है कि युवक की पहचान अजय पासवान पुत्र संजय पासवान के रूप में हुई है। मामले की जांच की जा रही है। माइकल फराडे प्राइवेट ITI नागरौली उभाव विकास खंड बैतालपुर में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन राजकीय ITI देवरिया के संयुक्त तत्वाधान में विकास खंड राज्य स्तरीय मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन जिला पंचायत सदस्य विनय कुमार जायसवाल द्वारा किया गया। विनय कुमार जायसवाल द्वारा युवाओं का उत्साहवर्धन किया गया और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से जुड़कर लाभ लेने हेतु युवाओं को प्रेरित किया गया तथा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित
किए गए। रोजगार मेले में 156 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया था एवं रोजगार मेले में उपस्थित कंपनियों द्वारा मेले में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेकर 63 अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित हुआ। बरियारपुर में बड़ी रकम कमाकर जल्द करोड़पति बनने के लालच में एक पेट्रोल पंप मैनेजर ने 37 लाख रुपए गंवा दिए। जालसाजों ने पंप मैनेजर को टेलीग्राम पर लिंक भेजकर स्थानीय जिले में व्यवसाय कर बड़ा आदमी बनने का सपना दिखाया। लुभावनी ऑफर के फेर में पड़कर उन्होंने 37 लाख रुपए दांव पर लगा दिए। पुलिस रुपए वापस कराने की कोशिश में जुट गई है। यह मामला बरियारपुर का है। मैनेजर के अनुसार पहले तो ऑफर उन्हें झूठा लगा, लेकिन जालसाजों ने विभिन्न प्रकार का लालच देकर उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। जालसाजों की बात में आकर पीड़ित ने कई बार पेट्रोल पंप से आने वाली कमाई में से 37 लाख रुपए जालसाजों के खाते में भेज दिया। समय बीतने पर जालसाजों ने 17 लाख रुपए की मांग और कर दी। ऐसा नहीं करने पर आरोपियों ने फंसाने की धमकी भी दे डाली। जालसाजों की हरकत देखकर पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ और वह किसी तरह अपने रुपए निकालने में जुट गए। तभी आरोपियों ने अपना मोबाइल नंबर बंद कर लिया। इससे परेशान मैनेजर ने मंगलवार को एसपी संकल्प शर्मा से मिलकर पूरा मामला बताया। पहले तो एसपी को विश्वास ही नहीं हुआ और उन्होंने पीड़ित से साक्ष्य देने की बात कही। जब सभी कागजात प्रस्तुत किए गए तो उन्होंने साइबर सेल को जांच के लिए निर्देश दिए हैं। रुद्रपुर गांव में बन रही सार्वजनिक पानी की टंकी के निर्माण में अवरोध पैदा करने के आरोप को लेकर बुधवार को दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से चले लाठी डंडे से 6 लोग घायल हो गए। घायलों का प्राथमिक उपचार कराने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक ने उन्हें मेडिकल कॉलेज देवरिया के लिए रेफर कर दिया। दोनों पक्षों ने घटना के संबंध में थाने में तहरीर नहीं दी है। पचलड़ी में जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी का निर्माण कार्य चल रहा है। इसमें गांव का एक पक्ष जमीन पर अतिक्रमण बताकर विरोध कर रहा है। इस बात को लेकर बुधवार को कहासुनी होने के बाद राजेंद्र गौड़ और अमरजीत गौड़ का परिवार आपस में मारपीट करने लगा। दोनों तरफ से ईंटें चलने से मोहल्ले में भगदड़ मच गई। घटना की सूचना पर पुलिस ने गांव में पहुंचकर जांच की। सीओ अंशुमान श्रीवास्तव ने कहा है कि एकौना थाना अध्यक्ष को तहरीर मिलने पर जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। मैल थाना क्षेत्र के एक लड़की ने हम अपनी मर्जी से मरद बानी सुसाइड नोट में एक लाइन लिखकर 17 साल की किशोरी फंदे से लटक गई। मैल थाना क्षेत्र के बल्हा गाँव में बुधवार को यह घटना हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस को सुसाइड नोट लिखा कागज उसके बाह पर बंधा मिला। 100 को उतरवाने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मैल थाना क्षेत्र के बल्हा गांव निवासी संजू चौहान, जो कि 17 वर्ष की थी, रोज की तरह मंगलवार की रात खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने चली गई। उसकी माता मुनेश्री व पिता लक्ष्मण चौहान घर के बरामदे में सोए थे। उसकी बड़ी बहन डबली दूसरे कमरे में सोई थी। बुधवार को सुबह जब परिवार के लोग सोकर उठे तो देखा कि संजू घर के कटरैन में लगी बांस में गले में फंदा लगाकर लटकी है। घटना की जानकारी परिजनों ने पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही प्रभारी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। निरीक्षण करने के बाद 100 को नीचे उतरवाकर पंचनामा बनवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। संजू ने अपने हाथ में सुसाइड नोट बांधा था। इसमें लिखा था कि हम अपनी मर्जी से मरद बानी। सुसाइड नोट को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल कर रही है। उसके पिता मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते हैं। तरकुलवा में पुलिस ने मारपीट के मामले में एक केस दर्ज किया है। मामला यह है कि महुआ पाटन गांव की रहने वाली जैनू देवी पत्नी मंजूर ने आरोप लगाया था कि 9 फरवरी की रात उनकी बगलगीर व अन्य लोग उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिए हैं। मना करने पर उन्हें लात मुक्का से मारपीट करके घायल कर दिया। यही नहीं, उनके पति की उंगली भी दांत से काट लिया। पुलिस ने मामले में गाँव के इबादत छोटे हैरून तथा तैरून के विरुद्ध धारा 323, 324, 427, 504 व 506 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया। बनकटा में तिलक समारोह में कॉफी की मशीन फटने के कारण आधा दर्जन बच्चे इसके चपेट में आकर घायल हो गए। आनन फानन में लोग सभी घायलों को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने एक बच्चे को मृत घोषित कर दिया। घायलों को गंभीर देखकर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। घटना बिहार प्रांत के गुठनी थाना क्षेत्र के सेमाटार गाँव में बुधवार की रात हुई। बनकटा थाना क्षेत्र के भुड़वार गांव निवासी रिखदेव गुप्ता बेटी की तिलक बुधवार को बिहार प्रांत के सीवान जिले के गुठनी थाना क्षेत्र के सेमटार गांव निवासी राधे श्याम गुप्ता के घर हुआ। बरियारपुर थाना क्षेत्र के लाहिल पार दुर्गा मंदिर पर
बुधवार को दान पेटी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया है, जिसमें एक पक्ष के पीड़ित नंदलाल यादव ने थाने में दिए तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। लाहिल पार के रहने वाले नंदलाल यादव पुत्र स्वर्गीय लाल बिहारी यादव गांव स्थित दुर्गा मंदिर पर सेवादार हैं, जो मंदिर के गेट पर रखे दान पेटी को प्रतिदिन सुबह गेट पर फिर रात में मंदिर में ले जाकर रख देते हैं। आरोप है कि बुधवार को गांव के ही मंदिर समिति से पहले से निष्कासित कुछ लोग अचानक नंदलाल यादव पर हमला कर दिए और मारपीट कर घायल कर दिए। इस संबंध में बरियारपुर थाना अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मंदिर पर दान पेटी को लेकर विवाद हुआ है, जिसमें एक पक्ष से तहरीर मिली है, जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुरौली में घर में घुसकर एक युवक ने रेप करने की कोशिश किया। युवती के शोर मचाने पर आसपास के लोग आए तो युवक जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। पीड़िता के पिता तहरीर पर सदर कोतवाली पुलिस ने आरोपी सन्नी उर्फ रुदल छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया है। सलेमपुर में पटरी व्यवसायियों को अस्थायी जगह देने की मांग को उद्योग व्यापार मंडल सलेमपुर के अध्यक्ष पूर्व चेयरमैन सुधाकर गुप्त के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को एसडीएम गिरीश कुमार झा को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सुधाकर गुप्त ने कहा कि पटरी दुकानदारों को भारत सरकार के कानून पथ विक्रेता विधेयक 2012 व उत्तर प्रदेश सरकार के कानून 2017 और उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पहले अस्थायी जगह देकर उन्हें स्थापित करने के बाद उन्हें हटाया जाए। नगर में स्वकर के नाम पर नगर पंचायत द्वारा आमजन व व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है, उस पर रोक लगाया जाना जनहित में जरूरी है। शहर में खुले में मांस मछली की बिक्री पर रोक लगाई जाए। देवरिया की खास खबर में इतना ही। नमस्कार।